हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास की अमावस्या के बारे में। जीवन में यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी उन्नति तरक्की नहीं प्राप्त कर पाता है तो बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसके परिवार में पितृदोष लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अमावस्या तिथि में हम कर देते हैं, या फिर अमावस्या तिथि का हम ध्यान नहीं रखते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या पितृतृप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, वहीं पे पूर्णिमा जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, नारायण की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अमावस्या पूर्णिमा ये दो तिथियाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य हैं, तो इनको ध्यान रखिए दोस्तों। और एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि यदि आपके परिवार में पितृदोष लगा हुआ है, किसी की बददुआ लग गई है, किसी की हाय लग गई है, कभी व्यक्ति जो है बहुत ऊंचाई तक होता है और सामने वाले देखकर उसको हाय लगा देते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी व्यक्ति जो है हमेशा उसका पतन होने लगता है। उसका पतन होने लगता है इसलिए कि किसी की हाय उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है, किसी को नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है, बहुत तेज़ लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी अमावस्या का ये उपाय रामबाण साबित होने वाला है। लक्ष्मी नहीं है घर में तो अमावस्या के नियमों का पालन करने से धीरे धीरे लक्ष्मी आगमन आपके घर में होने लगता है। दोस्तों, इस भाद्रपद मास की अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कुश को जड़ से उखाड़ करके अपने घर लाना चाहिए और इसे पूरे वर्ष के लिए संचय करके आप रख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कुशा का प्रयोग हर पूजा पाठ में होता है। आसन के नीचे रखकर, यदि उनका आसन है, आसन के नीचे रख कर के भी आप पूजा पाठ करते हैं तो कुशा अत्यंत पवित्र घास मानी जाती है। तो ये चीज़ आज उखाड़ करके ला सकते हैं, अपने घर में पूरे वर्ष के लिए रख सकते हैं। आप जानते हैं, पूजा पाठ में कुशा घास की पैती बनाई जाती है जो कि हाथों की उंगलियों में पहनी जाती है। तो इन सब कामों में कुशा प्रयोग आता है। तो यदि पूरे साल के लिए कुशा लेना हो तो कल ले लीजिएगा, यानी कि अमावस्या तिथि को तोड़ लीजिएगा कुशा। इस अमावस्या को पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है। जो व्यक्ति अमावस्या तिथि में पितरों के निमित्त कुछ भी छोटा बड़ा दान करता है, कुछ भी छोटे बड़े उपाय करते हैं, उनके घर में भयंकर से भयंकर पितृदोष की शांति हो जाती है, बहुत आराम से हो जाती है, बिना किसी बड़े पूजा पाठ के। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अमावस्या हमारी पड़ किस दिन रही है। देखिए, अमावस्या तिथि शुरू तो हो जा रही है 26 तारीख शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर, और समाप्त कब हो रही है तो 27 तारीख को दिन में दोपहर को 1:46 पर। अब आप बिना बताए जान सकते हैं कि अमावस्या का महत्व किस दिन होता है। अमावस्या का महत्व होता है उदया तिथि वाली अमावस्या को, और उदया तिथि वाली अमावस्या हमें शनिवार को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में सर्वमान्य होगी शनिवार की अमावस्या। शनिवार 27 अगस्त को हम अमावस्या का जो त्यौहार होगा, पर्व होगा, वो मनाएंगे। दोस्तों, इस अमावस्या का व्रत वो लोग भी रखते हैं जो निसंतान हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आज के दिन व्रत रखने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ विशेष उपाय और क्या करना चाहिए सुबह से अमावस्या में, उन सब के बारे में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह, कुंडली वगैरह विश्लेषण कराना हो तो करा सकते हैं। सर्वप्रथम अमावस्या है तो जल्दी जगिएगा। जल्दी जगने के बाद आज अपने घर में जितनी हो सके साफ़ सफाई जरूर कीजिएगा। जितनी हो सके का मतलब कि भले ही आपके घर में मेड 8 बजे आती है, 9 बजे आती है, लेकिन उससे पहले आपको जगना है, घर की पूरी साफ़ सफाई कर लेना है। विशेषकर गैस के चूल्हे के पास, किचन में और मुख्य दरवाजे पर साफ़ सफाई कर लीजिए। मंदिर साफ़ कर लीजिए, मंदिर गंदा है तो आज ज़रूर साफ़ कर लीजिए। मेन डोर जो है बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। आज अच्छी तरह मुख्य दरवाजे पर पानी मार के उसको साफ़ कीजिए। तो बहुत अच्छी सफाई आज के दिन होनी चाहिए। देखिए, सफाई और अमावस्या, यदि अमावस्या को आप प्रतिदिन अपने घर में, प्रतिदिन का मतलब हर दिन तो अमावस्या आएगी नहीं, तो जब अमावस्या आती है तो अपने घर की सफाई कर कबाड़ निकालने लगते हैं तो आपके घर की आधी समस्याएं तो कबाड़ और निगेटिविटी जो होती है कबाड़ वगैरह के माध्यम से चली जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अमावस्या में सफाई करें, कबाड़ न भी निकाल पाए लेकिन कूड़ा सूर्योदय के पूर्व जो है अपने घर की बहुत अच्छी तरह साफ़ सफाई करके कूड़े को बाहर फेंक दें।
पहला काम तो ये कर लीजिए। दूसरा काम है कि आज के दिन गंगा जल और तिल डाल करके जरूर नहाइए। परिवार के हर सदस्यों को बोलिए कि आज गंगा जल और काले तिल डालकर नहाने से पापों का नाश होता है, पितरों को शांति मिलती है। कर लीजिएगा ये काम। अब आज के दिन यानी कि 27 तारीख को दिन, एक तो शनिवार है, शनिवार और अमावस्या, शनि अमावस्या जब पड़ जाती है दोस्तों तो बेहद प्रभावशाली ये अमावस्या हो जाती है। ऐसे में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं करते रहिए, लेकिन पीपल पूजा ज़रूर कीजिए। आज के दिन आप पीपल के पास जाएंगे, कब जाएंगे ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। तो जब आपको चेहरा दिखने भर उजाला हो जाए, जैसे इस समय की बात कहूँ तो लगभग 6 बजे, 6 सवा 6 के बीच, 6 बजे ही मानिए, आप पीपल के पास जाइए। क्या करना है वो जानिए आप। सर्वप्रथम तो आप जो है पीपल में काला तिल, चावल और कुछ मीठे में विशेष बतासे डाल करके और जल चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद दोस्तों वहाँ 7 परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। पीपल में 7 परिक्रमा करने के बाद आपको एक काम और करना है कि पीपल में 7 परिक्रमा करने के बाद एक बार अपने पितरों का नाम भी जरूर लेना है आज पीपल वृक्ष के पास, और नारायण से प्रार्थना करना है कि हे नारायण, हमारे पितर जितने भी अतृप्त हैं उनकी आत्मा को शांति दीजिए, उन्हें विष्णु लोक दीजिए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराइए। एक चीज़ जानिए आप, यदि आपके पितर अतृप्त हैं तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ बता दूं कि यदि हमारे पितर संतुष्ट हैं किसी भी आपकी पूजा पाठ से या कुछ भी, तो निश्चित रूप से आपको उन्नति देते हैं। एक चीज़ और मैं बता ही देती हूँ, वीडियो लंबी होगी तो होने दीजिए। यदि जीवन में कभी कोई व्यक्ति अचानक ऊंचाई को प्राप्त करता है तो तुरंत कोई ज्योतिष जानने वाला होगा, वो आपको बताएगा कि कहीं ना कहीं आपके पितरों का कर्म भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके जो पितर अतृप्त घूम रहे थे, आपने कोई ऐसा तर्पण या कुछ कर दिया आपने जिससे उनका जीवन बहुत ज़्यादा उत्तम हो गया, विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई, उसके फलस्वरूप आपका जीवन भी आज उत्तम है। तो यदि पितर जो है वो नरक यातना झेलते हैं, किसी भी तरह से प्रेत योनि में भटकते हैं, तो मनुष्य की समस्याएं आती हैं। हर अमावस्या पे छोटे छोटे उपाय करने से वो शांत रहते हैं, और जब वो शांत रहते हैं तो आप स्वयं शांत रहेंगे। कहा जाता है दोस्तों शास्त्रों में कि यदि आपके देवता नाराज हो जाते हैं तो वो तो मान जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। देवताओं के बारे में कहा गया है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तो देवताओं की बात तो ये है। लेकिन पितरों के बारे में कहा जाता है कि ये जल्दी नाराज हो गए तो मानते नहीं है, व्यक्ति के सभी कर्म भुगतवा के ही छोड़ते हैं। तो अमावस्या का विशेष ध्यान आप देते रहिएगा। तो मैं बात जो कर रही थी वो पीपल के बारे में बात कर रही थी। तो आप परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद अपने पितरों को याद कीजिएगा, जैसे मैंने बताया विष्णु जी से प्रार्थना कीजिएगा। अब परिवार के हर सदस्य को नाप का आप एक धागा ले लीजिए, काला रील का भी धागा ले सकती हैं, काला कोई भी धागा ले लीजिए। 4 सदस्य 5 सदस्य हैं तो उनके सबके नाप का धागा ले लीजिए। कोशिश तो यही कीजिए कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी आज पीपल में जाकर के जल चढ़ाएं, पूजन करें। तो सबके हाथ से सबके ऊपर से सिर से और पैर तक, नख से सिख तक धागे को नाप लीजिए। नाप करके और वो धागा पीपल में लपेट दीजिए। ऐसा ज़रूर कीजिएगा। हर सदस्य के नाम से आप कर सकते हैं। वैसे हर सदस्य यदि जाकर आज पीपल को स्पर्श करता है तो उसका महत्व अपना ही होता है, अलग होता है। एक तो पीपल पूजने से लक्ष्मी कृपा बरसती है, दूसरा कि पितृदोष से मुक्ति मिलती है, और आज तो बहुत विशेष शिव योग का निर्माण हो रहा है, पद्म योग का निर्माण हो रहा है। तो कहा जाता है कि शिव योग में जब कोई कार्य शुरू करते हैं, पूरा करते हैं या फिर करते हैं तो उसका लाभ अनंत हमें मिलता है। तो ये चीज़ तो आप कर ही लीजिएगा। अब दीपदान भी आज के दिन बहुत विशेष होता है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता ही रही हूँ। लेकिन आज के दिन छायादान ज़रूर कीजिएगा। छायादान से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो भी जा चुकी हो और आपको जानकारी भी होगी कि आप एक स्टील की कटोरी ले लीजिए और स्टील की कटोरी लेकर के उसमें सरसों का तेल भर दीजिए, 1 का सिक्का डाल दीजिए और पीपल के नीचे खड़े होकर के अपना चेहरा देखिए। एक कटोरी में परिवार का एक सदस्य एक बार ही चेहरा देख सकता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि दीदी हम इतनी सारी कटोरियाँ नहीं ले सकते, तो जो मिट्टी के बर्तन आते हैं, मिट्टी का कुल्हड़ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें तेल भरिए, 1 सिक्का डालिए। और मैं तो कहूँगी देखिए हर परिवार के सदस्य को बच्चे हैं तो उनको भी, पति हैं उनको भी, जो भी है आपके परिवार में ऐसा कर लीजिएगा, भाई बहन जो भी है। देखिए मैं बताती हूँ होता क्या है। यदि 3 महीने में भी एक बार आप छायादान करते हैं तो पहली चीज़ कि आप दुर्घटनाओं से बचते हैं, कोई बड़ी बीमारी से बचते हैं, किसी बड़ी समस्या में, मुसीबत में या फिर कोर्ट वगैरह केस में इससे फंसने से बच जाते हैं। शनि अमावस्या बहुत दुर्लभ संयोग होता है, शनिवार और अमावस्या का मिल पाना। ऐसे में हम अपना यदि छायादान कर देते हैं तो मानिए कि हम अपनी तकलीफ़ों को पीपल के पास छोड़कर चले आते हैं।
तो छोटा बच्चा यदि आपके घर में है 12 साल से छोटा तो मत कीजिएगा उसकी। बाकी यदि कोई 12 साल से ऊपर का बच्चा है तो कर सकता है। वैसे छोटे बच्चों का भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 12 साल से नीचे के बच्चों का ये होता है कि वो अपने माता पिता के कर्मों के द्वारा चलते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपाय की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ विशेष स्थितियों में उपाय किया जाता है, लेकिन ये उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने सदस्य हैं कर लीजिएगा। यदि परिवार में कोई बीमार है, उठ करके चलकर पीपल के पास नहीं जा सकता है, तो आप उनकी एक फ़ोटो ले जाएं और वहाँ तेल भरने के बाद उनकी फ़ोटो को तेल में खुद आप देखें और प्रार्थना करके शनिदेव से आज वो तेल वहीं छोड़ आइए। कटोरी बिल्कुल अपने साथ नहीं लाना है। आप मिट्टी के बर्तन में कर रहे हैं तो भी छोड़िए, कटोरी में कर रहे हैं तो वहीं छोड़िए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये उपाय करने के बाद वापस मुड़कर पीपल की तरफ नहीं देखा जाता है। कहा जाता है कि आप अपनी जितनी भी निगेटिविटी होती है, बुराइयां होती हैं, शनि से जुड़े हुए रोग होती हैं, कष्ट होती है, बद्दुआ हाय, जो भी बुरी चीज़ें होती हैं आपके शरीर पे, वो उनको छोड़कर आ पाते हैं। एक चीज़ और बताऊंगी कि ऐसा करने के बाद जीवन में जो परेशानियां होती हैं पूरी तरह तो नहीं खत्म होंगी, ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी तरह खत्म होंगी, लेकिन ऐसा होता है कि वो परेशानियां काफ़ी हद तक आपको उनमें राहत देखने को मिलने लगती है। जीवन जैसे कि सिर बहुत ज़्यादा भारी रहता है समस्याओं को सोच सोच करके, तो बहुत राहत मिलने लगती है। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ये तो मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, परिवार के हर सदस्यों का छाया दान करा दीजिए, अगले दिन से आपको राहत देखने को मिलने लगेगी। तो ऐसा कर लीजिएगा। अब बात कर लेती हूँ कि दीपदान आपको कब और कहाँ करना है। दीपदान के बारे में तो अक्सर मैं बताती हूँ कि पितरों के नाम का दिया हर दिन जले तो बहुत अच्छा, लेकिन आज अमावस्या है तो सभी दीपक जलाने के बाद आप अपने पितरों के नाम का एक दीपक ज़रूर जलाइएगा। कहाँ पे? तो आप पानी के पास, अपने घर में जो आरओ रखते हैं, आप मटका रखते हैं, मटका ही एक श्रेष्ठ स्थान होता है दोस्तों। लेकिन गर्मियों में तो हम मटका रखते हैं, जाड़े में तो कोई मटका रखता नहीं है। यदि रखते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, आप मटके के पास जला दीजिएगा। नहीं है तो जो पानी का स्थान है, जिस किसी जगह पे आप पानी रखते हैं जहाँ पीने वाला पानी, वहाँ पे दीपक जलाइएगा। तुलसी के पास ज़रूर जलाएंगे आप, मुख्य द्वार पे तो जलाएंगे ही, मंदिर में जलाएंगे। इतना कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन रात्रि में आप अपनी रसोई को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लें, साफ़ कर लें, और रसोई में आप किसी भी बर्तन में रख करके कपूर जलाइए। खूब अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लीजिए। अब खूब अच्छी तरह साफ़ सफाई करने का मतलब ये मत कीजिएगा कि गैस को कभी साफ़ किया जाता है। गैस को पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर कम से कम उसके ऊपर एक बार दूध ही उबाल दिया जाता है, लेकिन गैस को पूरी तरह से मतलब उपवास नहीं कराया जाता है। साधारण शब्द में मैं कह रही हूँ, गैस को साफ़ करके छोड़ा नहीं जाता है पूरी रात के लिए। गैस का उपवास नहीं कराया जाता है, ये अपशकुन माना जाता है। तो ऐसा कर लीजिएगा कि गैस और किचन साफ़ करने के बाद दूध ही उबाल लीजिएगा, पानी गर्म कर लीजिएगा, लेकिन एक बार गैस पे कुछ न कुछ चढ़ा ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद आज अपने किचन में कपूर, भीमसेनी कपूर मिले तो बहुत अच्छा है, कपूर जलाइएगा। इससे एक तो पितरों की कृपा मिलती है, दूसरी लक्ष्मी कृपा की बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलती है। घर में जितने भी लड़ाई झगड़े निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। तो ऐसा कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और हाँ, इंस्टा पे फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।